शहजाद गांव का सबसे निकम्मा लड़का समझा जाता था। उसके पिता बशीर अहमद एक लंबे समय से इस गांव की चौकीदारी कर रहे थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। बढ़ती उम्र और बीमारी की वजह से उनके लिए अब काम करना संभव नहीं रहा। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने फैसला किया कि अगर शहजाद अपने पिता की जगह चौकीदारी करने लगे तो उनके घर का चूल्हा जल सकता है। यह सुझाव शहजाद के सामने रखा गया तो उसने कुछ समय के लिए हामी भर दी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद चौकीदारी से ऊबकर शहजाद शहर चला गया। शहर जाकर उसने काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसकी आलसी और आराम पसंद प्रवृत्ति के कारण उसे कोई काम नहीं मिला। फिर वह अपने गांव वापस लौट आया। गांव लौटकर उसे पता चला कि एक खूंखार शेर ने दहशत फैला रखी है। वह पास के जंगल से आया था और कई जानवरों का शिकार कर चुका था। अब वह स्थायी रूप से गांव में ही रहने लगा था। लेकिन किसी ने शहजाद को चौकीदारी करने के लिए मजबूर नहीं किया। अब वह शेर से मुकाबला करने की योजना बनाने लगा ताकि गांव वालों की नजरों में अपनी इज्जत बना सके। शहजाद आलसी जरूर था, लेकिन कायर नहीं था। वह रात होते ही अपने घर की छत पर चढ़ जाता ताकि शेर की गतिविधियों पर नजर रख सके। एक रात चांदनी चारों ओर फैली हुई थी और दूर दूर तक साफ दिखाई दे रहा था। रात का पिछला पहर था जब शहजाद अपने घर की छत पर खड़ा था। उसने दूर से शेर को जाते हुए देखा। शेर ने अपने जबड़ों में शिकार को दबोच रखा था। 3 रातों तक निगरानी करने के बाद शहजाद को आखिरकार शेर दिख ही गया। वह मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वह शेर के पीछे निकल पड़ा। शेर का रुख मिट्टी के एक बड़े टीले की तरफ था, जिसके दूसरी ओर जंगल शुरू हो रहा था। शहजाद सावधानी से उसका पीछा करता रहा और एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां शेर बैठकर अपने शिकार का मांस खा रहा था। पेट भरने के बाद शेर ने एक लंबी अंगड़ाई ली और जंगल में गायब हो गया। वहां बिखरी हुई पुरानी हड्डियां देखकर शहजाद समझ गया कि शेर अपने शिकार को यहां लाकर खाता था। यह सब अपनी आंखों से देखने के बाद शहजाद घर वापस आ गया और अगली सुबह अपने पिता की बंदूक निकालकर उसकी सफाई करने लगा। यह सुबह सुबह क्या कर रहे हो बेटे? बशीर अहमद ने उसे देखकर हैरानी से पूछा। बंदूक साफ कर रहा हूं बाबा, किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। शेर ने गांव में डर फैला रखा है, शहजाद ने बंदूक साफ करते हुए जवाब दिया। तो यह बात है, लेकिन अगर शेर आ गया तो तुम क्या करोगे? बशीर अहमद मुस्कुराए। मैं उसे गोलियों से उड़ा दूंगा। जहां तक मुझे याद है तुमने कभी चूहा तक नहीं मारा, शेर कैसे मारोगे? बशीर अहमद ने मजाकिया लहजे में कहा तो शहजाद भी मुस्कुरा दिया। शेर की निगरानी करते हुए कई दिन बीत गए। आज भी आधी रात बीत चुकी थी। शहजाद टीले के पास एक पेड़ की शाखा पर बैठा था। चांद बादलों में छुपा हुआ था और चांदनी बहुत हल्की थी। शहजाद बाज जैसी तेज नजरों से अंधेरे में देख रहा था। काफी देर बाद उसने शेर को मिट्टी के टीले की ओर आते देखा। आज उसके पास कोई शिकार नहीं था, क्योंकि गांव वालों ने अपने जानवरों को कमरों में बंद कर दिया था। भूखे शेर का रुख पुरानी हड्डियों की ओर था, जो वह पहले के शिकार से बचाकर लाया था। जैसे ही शेर टीले के पास पहुंचा, वह चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा। शायद उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया था। वह सावधानी से चारों तरफ देखने लगा। जल्द ही उसे पता चल गया कि टीले के पास किसी पेड़ पर कोई बैठा है। शहजाद भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार था। उसे शिकार करने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन अब पीछे हटना भी संभव नहीं था। उसने शाखा पर बैठे बैठे बंदूक सीधी की और शेर की दोनों आंखों के बीच निशाना साध लिया। जैसे ही शेर आगे बढ़ा, शहजाद ने ट्रिगर दबा दिया। गोली शेर के पैर पर लगी। गोली की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। पेड़ों पर सोए हुए पक्षी घबरा गए और शोर मचाते हुए उड़ने लगे। पेड़ की शाखा जिस पर शहजाद बैठा था बहुत मजबूत नहीं थी। जब उसने गोली चलाई तो उसके शरीर को झटका लगा, जिससे शाखा टूट गई और वह अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी टांग में गहरी चोट आई। बंदूक उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। शहजाद ने जल्दी से जमीन पर पड़ी बंदूक उठाई, लेकिन तब तक शेर उस पर हमला करने के लिए झपट पड़ा। शहजाद ने एक बार फिर ट्रिगर दबाया और इस बार गोली शेर के सिर में लगी। शेर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा
और आखिरकार उसकी मौत हो गई। एक बार फिर बंदूक की आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी। गोली की आवाज सुनकर बशीर अहमद की आंख खुल गई। वह घबरा कर उठ बैठे। उन्होंने लालटेन उठाई और इधर उधर देखा। शहजाद और उसकी बंदूक दोनों गायब थे। बेटे का ख्याल आते ही उनका दिल बैठने लगा। वह लालटेन लेकर घर से बाहर निकल आए। गांव के और भी लोग जाग गए थे और जल्दी ही सब रेत के टीले की तरफ चल पड़े। जब वे टीले के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शहजाद शेर के पास खड़ा था और शेर जमीन पर मरा पड़ा था। सबने शहजाद की बहादुरी की तारीफ की और बशीर अहमद का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। समय ने यह साबित कर दिया था कि उनका बेटा अब गांव का सबसे बहादुर नौजवान बन चुका था और यह उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था।